अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी डेवलप रीडिंग हैबिट, यानी कि हम अपनी रीडिंग हैबिट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हमें अपनी रीडिंग हैबिट को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट विथ शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स। यानी हम बाद औक़ात क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी बुक्स देखते हैं ना, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इकनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, ये बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं ना, तो ये 1200 पेजेस 1500 पेजेस की होती है। तो इसको देखकर ही जो है हमारे अंदर जो रीडिंग की जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है और हम जो है उसको देखकर ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जो है वो पढ़ने की आदत डेवलप हो। पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एकदम से अभी हमने रीडिंग हैबिट डेवलप ही नहीं की और उठाया और हमने 1000 पेज की जो है वो बुक उठा के पढ़ ली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवर योर फेवरेट बुक। आमतौर पर हमें जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसको बोझ समझते हैं, क्यों, हमें नींद आ रही होती है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ को समझना चाहिए कि जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं वो हमारी फेवरेट हो, यानी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। हम इर्रिलेवेंट बुक नहीं पढ़नी चाहिए हमें ना, जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, अपनी फेवरेट बुक होनी चाहिए। उसके बाद है डोंट यूज़ रीडिंग एज अ सेडेटिव, यानी रीडिंग को एज अ लेबर नहीं समझना चाहिए, एज अ मुश्किल काम नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी ट्राई टू रीड अर्ली मॉर्निंग, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टैमिना होता है। तो वो ये एक अच्छा टाइम होता है जिस वक्त हम रीडिंग कर लें, क्योंकि अगर हम आमतौर पर लोग क्या करते हैं जी, रात को सोते वक्त पढ़ लेते हैं। अब जब टाइम ही सोने का है तो आप 2-4 मिनट पढ़ेंगे या 10 मिनट पढ़ लेंगे तो फिर आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके उतना पढ़ा करें। उसके बाद है लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बुक्स, और हमें जो है ये आर्ट सीखना चाहिए ताकि बुक्स में इन्वेस्ट करने का। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बुक शॉप पे जाता हूँ और मैं अपनी फेवरेट बुक 500 रुपये या 1000 रुपये की लेकर घर आ जाता हूँ, तो फिर उसके अंदर क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन है कि मैं उसको पढ़ूँगा, ख़त्म करूँगा, उस बुक के बारे में जानूँगा। अगर वो बुक मैंने अगर किसी से उधार लेके आया हूँ या कहीं से फ्री में लेके आया हूँ तो उसके अंदर मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, बुक्स में इन्वेस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। हमें जो है वो बुक्स में चीज़ें इन्वेस्ट करने की आदत करनी चाहिए। हमें रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी मेक डिसिप्लिन फॉर रीडिंग। हमारे अंदर जो है ना, हम पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशिया के जितने लोग हैं ना, ये इनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। हमें वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी हमने फैसला कर लिया कि हमने दिन में 2 घंटे रीडिंग करनी है, 2 से 4, 1 से 2, जो भी हमारा फ्री टाइम है। तो हम फिर उसको क्या करें, जो है उसको डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं है जी 4 दिन तो बड़ा मोटिवेशन था, हम पढ़ते रहे, लेकिन 5वें दिन हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। उसके बाद है सर्च बेनिफिट्स, यानी कि हमें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसका हमें कोई बेनिफिट्स भी हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद हूँ और मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा हूँ तो ये एक अच्छी बात है। अगर मैं कहीं बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैं कोई इकनॉमिक्स की बुक्स पढ़ रहा हूँ तो ये भी क्या है, जो है मुझे बेनिफिट देगी। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बेनिफिट दे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइन मेंबरशिप विद लाइब्रेरी बुक्स क्लब, यानी हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि लाइब्रेरी में पढ़ें, बुक्स क्लब्स को ज्वाइन करें, ऑनलाइन बुक्स क्लब्स को ज्वाइन करें, ताकि हमारा इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो कि खुद शौकीन हो पढ़ने के, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो कहें कि नहीं यार छोड़ो, आज चाय पी लेते हैं, आज थोड़ा सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, यार क्या फ़ायदा, पढ़ के किसका भला हुआ है, जो आपका हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए क्या है, तकलीफ़ का बायस बनती है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो हमें अपना जो है फेवरेट सब्जेक्ट ही उठाना चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजी में दिलचस्पी है, आप साइकोलॉजी की बुक ले लें। किसी को बिज़नेस में दिलचस्पी है,
किसी को आर्ट्स में, किसी को हिस्ट्री में, किसी को कल्चर में, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है अपनी फेवरेट जो है बुक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यू एंड लेटेस्ट बुक्स, यानी जितना भी न्यू बुक्स है ना, कोशिश करें उनको आप पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि न्यू बुक से क्या होता है, अब जैसे मैं हूँ, मुझे शौक है इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ने का, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स की पुरानी बुक्स है जिसमें 2010-12 का डेटा है, तो मैं इतना मोटिवेटेड नहीं हो रहा, क्योंकि 12-14 साल। लेकिन अगर कोई ऐसी लेटेस्ट बुक आ जाती है जो कि 2022-23 का वर्जन है, तो ये चीज़ फिर मेरे लिए काबिल मोटिवेशन बनती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, लेटेस्ट बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद है जी लीव अलोन फॉर बुक रीडिंग, यानी हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तन्हा पसंद होना चाहिए, हमारा इतना लोगों के साथ मेल जोल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पास टाइम हो, हम खुद के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट के लिए कितना टाइम निकाल। अगर हम हर वक्त सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, लोगों को हाय हेलो के मैसेज करते रहेंगे, तो हमारी रीडिंग डेवलपमेंट किस तरह बिल्ड होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा जो है वो तन्हा पसंद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रीडिंग थ्रू हेल्प ऑफ राइटिंग, यानी अगर हम जो कुछ पढ़ लेते हैं उसको थोड़ा सा लिख लें, तो भी हमारी जो है वो रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।